इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ पर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इनमें देखो जैसे कौन सा ये क्वेश्चन ना, हाँ ये देखो ये तो बहुत इजी है। ऐसे यहाँ पे ये इवन 2 वोल्ट 2 वोल्ट R1 4 ओम, और ये क्या हो रहा है 1 वोल्ट 3 ओम। इसकी पोलैरिटी देख लेना 1 वोल्ट और 3 ओम, 3 ओम है ना। फिर क्या 4 वोल्ट और 2 ओम, 4 वोल्ट और 2 ओम, 4 वोल्ट और 2 ओम। तो इसमें बेटा क्या बोला है ना, ध्यान दो तो जरा कराने। अब इसमें इसने करंट भी बना करके दे दिया है, इसलिए आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे इसने ऐसे दिया I1, इधर I2, और क्या दिया इधर I3, ऐसे दे दिया I3, ये दिया ना, ऐसे दिया I3। क्यों देखो सब लोग क्वेश्चन नंबर देखे 46 करा स्टेट द किरचॉफ रूल, पहले वो लिखना है। यूज दिस रूल टू राइट द, देखो बेटा एक्सप्रेशन फॉर द करंट I1 I2 एंड I3 इन द सर्किट डायग्राम शोन इन द, ये एक्सप्रेशन फॉर द सर्किट का मतलब ना कि एक्सप्रेशन को बनाते हुए इसको सॉल्व कर दीजिए बस। इसमें कुछ नहीं करना बेटा, इसमें कोई विशेष थोड़ी है। क्यों, जैसे देखो इसीलिए इसका क्वेश्चन लगाने से कंफ्यूजन नहीं होता बच्चों को। जैसे कहा राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट I1 I2 I3 इन द सर्किट डायग्राम शोन इन बिलो, तो सर्किट का डायग्राम बनाते हुए I1 I2 I3 को निकालना भी है। तो आप कहीं से नंबरिंग दे दो, जहां आपकी इच्छा कहे। कैसे दोगे, ऐसे दोगे ABCD ऐसे ले ले, किधर से ले, कैसे ले ABCDE और F। तो ए बेटा किरचॉफ लॉ आपको लगाना है ना, देखिए ऐसे कहेंगे लूप के नियम से लगा लो। इसमें तो करंट वरंट डाल दिया है, ठीक है। अगर नहीं डाला होता तो आपको अपने मन से बनाना पड़ता ना, ठीक है। तो आप बना लेते, उसमें कुछ है नहीं। तो अब आप देखो ऐसे करेंगे, पहले कहेंगे ABEF ले ले पहला लूप। किधर से आप लेना चाहते हो, ऐसे लेना चाहते हो कैसे लेना चाहते हो, जैसे करोगे आंसर सेम आएगा। कहेंगे फॉर लूप, देखो फॉर लूप ABEF A, तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, देखो ये हो जाएगा बेटा किधर ABEF, ऐसे उल्टा चल रहे हो ना आप, ऐसे चल रहे हो ना इधर। इसमें तो कुछ ही नहीं है, इसमें क्या है, पहले आप चल रहे हो तो क्या पड़ रहा है प्लस, तो +1 हो गया ना ये +1। आप ऐसे चल रहे हो, देखो इधर की तरफ चल रहे हो ना, तो +3I2 है ना। और फिर इधर से चल रहे हो ऐसे, क्यों, तो करंट के उल्टा चल रहे, पहले कौन इंड पड़ रहा है आपका -2, और करंट के उल्टा चल रहे हो तो -4I1 इक्वल टू, है ना। देखो ये एक्सप्रेशन बन गया, तो 4I1 इसको उधर ले जाओ, -3I2 इधर रहने ही दो, इक्वल टू -1। पहला इक्वेशन बन गया ना, है ना। अब दूसरा इक्वेशन कैसे ले लेंगे, समझ गए ना, ये बात समझ रहे हो ना। अब बेटा आप ऐसे आपने लिया है तो इसमें भी चाहो तो ऐसे ले लो, जैसी मर्जी आपकी। कहेंगे फॉर लूप BCDEB, कहेंगे फॉर लूप BCDEB, क्यों, तो BCDEB में क्या करेंगे, देखो हाँ इधर तो कुछ ही नहीं है, आप ऐसे चल रहे हो, पहले प्लस पड़ रहा है +4, क्यों, और फिर आप करंट देखो आप ऐसे चल रहे हो और करंट कैसे आ रही है, बोलिए, हाँ कौन सा, हाँ आप ऐसे चल रहे हो, करंट कैसे आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो -2I3। और फिर बेटा इसमें, अब इसमें देखो फिर अपोजिट ही चल रही है, -1 क्यों, -3 और -3I2 क्यों, ऐसे ही तो है, इक्वल टू 0 है ना। तो अब बताओ ये देखो हो गया कितना, 3I2 + 2I3 और इक्वल टू 3, क्यों, इक्वेशन नंबर 2
अब एक एक्सप्रेशन और बनाना, क्योंकि देखो I1 I2 I3 है ना, तो यहां पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज कर लो। यहां पे देखो I3 यहां जा रही है और दो करंट यहां से बाहर चली जा रही है, तो कहेंगे अप्लाई, हाँ, किरचॉफ, हाँ हाँ -3 होगा ना, कहां पे, अरे जो 3 लिखे हैं ना उल्टा ये नहीं है, हाँ 3I2 + 2I3 = 3 लिखे हैं ना। हाँ, तो ये इस साइड कर दिए, ये 4 -1 इसी तरफ रहेगा नहीं, तब या तो इसको यहां रहने देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, है ना, नहीं समझ भाई। देखिए अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, ए बेटा देखो कि एट पॉइंट बी, देखो ध्यान दो, ए बेटा ये बी पे यहां, तो बी पे क्या हो रहा है, देखो ये I3 जा रहा है और दोनों यहां से बाहर चला जा रहा है, तो I3 = कितना हो जाएगा, I1 प्लस, नहीं आया, I1 + I2, बोलो। अब बेटा ये यहां रख दे, यहां रख दोगे, कहेंगे पुट द वैल्यू, ये इक्वेशन 3 है ना, ऑफ I3 इंटू, ए बेटा यहां वैल्यू रखो तो कितना आएगा, ये I3, देखो I3 की वैल्यू यहां रख दो यहां, तो कितना आएगा 3I2 और प्लस 2I1 प्लस और इक्वल टू, ये 2I1 और ये कितना हो जाएगा 5I2 और इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा देखो इसको और इसको सॉल्व कर लो, तो I1 I2 आ जाएगा और फिर यही वैल्यू उठा के यहां रख दो, I3 आ जाएगा, बस एक्सप्रेशन भी बन गया और सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में, है? नहीं समझ पाए। अब हो सकता है ये दूसरे तरीके से एक्सप्रेशन लिया हो, आंसर सबके सेम आएंगे, I1 I2 I3 वो हो सकता है इधर से ऐसे ये मान लिया पूरा, फिर ये ले लिया, कैसे ले ले, इससे मतलब कुछ नहीं है, आपका एक्सप्रेशन सेम आएगा, वो सेम आएगा, क्या नाम है, आंसर, समझ गए। तो किरचॉफ लॉ में एक नियम सीख लो बस, इसमें बेटा जानते हो किरचॉफ लॉ में क्या होता है कि तेजी से पहले इक्वेशन करना होता है, जैसे ऐसे नहीं कि आप 15 मिनट एक के सवाल करने में लगा दिए, तब आपका नुकसान हो गया, फायदे की जगह नुकसान हो गया। और उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी 2-4 सवालों की, जैसे बारीकियों से आप साइड गली से निकल जाओ, ये नहीं कि इधर मोटरसाइकिल दौड़ाया तो उधर गली बंद, इधर दौड़ाया इधर गली बंद, मतलब टाइम लगा और फिर अल्टीमेट आपने टाइम लगा दिया ज्यादा, तो फिर आपका नुकसान हो गया। ऐसे भी नहीं करना ना कि क्वेश्चन में 15-20 मिनट लगा देना हमको, ये मुश्किल से 5 मिनट में आपका लग जाएगा। बस 1-2 बार अपने तरीके से लगा लो कि हम सर ने ये ऐसे माना है, आप जब दोबारा लगाओ तो अपने तरीके से इक्वेशन कुछ भी आएगा, उससे मतलब नहीं, आंसर सेम आएगा, समझ गए। तो वो पहले से नहीं किए रहोगे तो रट के नहीं कर पाओगे कि नहीं, इसके कोई नियम थोड़ी है कि हम इधर से ही लें, अरे आप उधर से लो, नंबरिंग कोई मानो, इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये ऐसे बनाया है थोड़ा अपनी बुक में, आप सही कर लो इसको, ऐसे कर लो थोड़ा सा, ये जो दोनों बराबर बनाया है ना, एक छोटा करके एक बड़ा कर लो ऐसे, ठीक है, हाँ एक ऐसे छोटा करके ये बड़ा कर लो ऐसे, है ये देखो, ये है E1 और ये R1 और ये E2 और R2 है ना। अब यहाँ क्या करना है, देखो ये करंट जा रही है ना ऐसे I, और ये क्या हो जाएगा, I निकल जाएगी, तो कह रहा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B, यही है ना, बताओ। तो यहां पर बेटा क्या करना होगा, इसमें करंट कितनी जाएगी I1 और इसमें I2 चली जाएगी, इधर I निकल जाएगी, होगी ना।
पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच का मतलब हो गया कि आपसे नेट ईएमएफ पूछ रहा है, तो मैं आपको एक चीज सिखाया था, यहां किरचॉफ लॉ यहां लगाओ, तो I बराबर कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर क्या, करंट तो ऐसे ही जा रही है ना, अरे वो गलत छपा है यार, सही करो, ऐसे आप सही कर लो, ऐसे थोड़ी है कि एक इधर और एक इधर, ऐसे कहीं करंट जाती है क्या, वो गलत छप गया है? आप एरो सही लगा लो और छोटा बड़ा बना लो, इसमें तमाम चीजें गलत हैं। देखो अब बेटा सुनो, ये कर लिया ना, अब क्या करना होगा, I बराबर I1 प्लस I2 है ना। अब क्या करना है, देखो इधर आपको पता है करंट देखो ऐसे जा रही है ना, तो कहेंगे फार सेल E1, ऐसे देखो फार सेल ए बेटा E1, तो क्या हो जाएगा V बराबर, भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच में होगा ना वही ये पूरा होगा, है ना। तो ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, ये ऐसे लाइन दी गई है, इससे मत डरिए आप, ये सब तो ऐसे लाइन है यार, है। ये देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा, देखो ध्यान दो, यही V आपको निकालना है बस। तो क्या करना होगा, देखो V बराबर कितना हो जाएगा, पहले सेल के लिए E1 माइनस I1 R1, तो I1 निकालो, यहां से कितना होगा E1 माइनस V, फिर साक्षी गड़बड़ ना होना, ये यहां ला रहे हैं इधर ला रहे हैं, E1 माइनस V अपान R1, ऐसे कहेंगे फार सेल E2, ऐसे डायरेक्ट लिख लो I2 इक्वल टू कितना होगा E2 माइनस V अपान R2। अब ये बेटा I1 I2 वैल्यू यहां पुट कर दो, आंसर हो गया। कहेंगे पुट द वैल्यू फ्रॉम I1 एंड I2 इन वन, देखो कितना हो जाएगा, ये आपका नहीं समझ में आया ये V बराबर E माइनस आई आर नहीं समझ पाए। जब कोई सेल होती है, करंट ऐसे जाता है, तो उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस वाला चार्ज, ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल है ना, तो V बराबर E माइनस आई आर ही तो होता है कि नहीं। ये बेटा रखोगे तो कितना आएगा, I इक्वल टू देखो E1 माइनस V बाई R1 है ना, और प्लस E2 माइनस V बाई R2, देखो है ना। इसे आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है, वही V ही निकालना है, उसके बीच का वही है। तो बेटा कितना हो जाएगा, I बराबर देखिए E1 बाई R1 और प्लस, और यहां पर माइनस कॉमन ले लो, देखो V बाई R1 तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, क्यों, तो अब आपको ये निकालना है ना, हो गया। अब आप चाहो तो यहां से ऐसे कर लो, I इक्वल टू थोड़ा और सॉल्व कर लो, ये E1 R2 और प्लस E2 R1 अपान R1 R2, क्यों, और प्लस यहां क्या होगा V R1 प्लस R2 अपान R1 R2। अरे एलसीएम ले लिया भाई, तो भाई R1 R2 तो नीचे बराबर हो जाएंगे, इधर आ जाएगा, क्यों, तो I और इंटू R1 R2 यहां आ गया, और इधर कितना हो गया E1 R2 और प्लस E2 R1 और प्लस नहीं माइनस है, माइनस V और R1 प्लस R2 है, दोनों सेम है तो इधर आ गए ना। तो अब भी, अब देखो ये कितना हो जाएगा बेटा I, अब इसको इधर लाओ तो V हो जाएगा R1 प्लस R2, इधर होगा E1 R2 प्लस E2 R1 और माइनस I R1 R2, होगा कि नहीं, R1 प्लस R2 से चाहो तो आप डिवाइड कर लो, है, तो V बराबर कितना हो जाएगा
E1 R2 और प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2, क्यों? और ये क्या हो जाएगा माइनस आई R1 R2 अपान R1 प्लस R2, क्यों? बोलो, यही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब इसी में देखो ये नेट ईएमएफ है और ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है, V बराबर E माइनस आई आर होता है ना, तो यहां पर लिख भी सकते हो आप ऐसे, देखो, हाँ ऐसे लिख सकते हो, देखो यहां क्या लिख सकते हैं, इसको कंपेयर करेंगे, इसलिए कहेंगे नेट ईएमएफ क्या होगा, नेट ईएमएफ E बराबर E1 R2 प्लस E2 अपान R1 प्लस R2, ये नेट ईएमएफ हो गया। अब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R बराबर, देखो R1 R2 अपान, ये देखो R1 R2 अपान R1 प्लस, क्यों, V बराबर E माइनस आई आर, नहीं हो जाएगा? बोलो, नीचे कर ले, ये खत्म कर लें तब ऑप्टिक्स शुरू करके 3-4 दिन में, 4 दिन में खत्म कर देंगे पूरा ऑप्टिक्स, नहीं पहले ही रे ही कर दें, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा क्या शुरू, अरे करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले शुरू क्या करें, शुरू कर दें, हैं? हाँ तो वही पढ़ाएंगे, बाकी फालतू वालतू पढ़ाने से थोड़ी कोई फायदा है, फालतू आलतू वाले से नहीं आप काम बनेगा, है? मैं वही चीज पढ़ा दूं जो आ जाए। लिखो, इसको बंद कर दो, आ रहा है। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये सर्किट है, V पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, रेजिस्टेंस R में करंट जा रही है, इसके कारण वर्क डन हो रहा है, W इक्वल टू Q इंटू V, और V बराबर क्या होता है, देखो Q बराबर I इंटू T, तो W बराबर V I T हो गया। दिस वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी H बराबर V I T, V इक्वल टू आई आर रख देंगे तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, यहाँ पे आई आर रखेंगे ना यहाँ पे, या आई इक्वल टू वी बाई आर रखेंगे तो क्या होगा, एच बराबर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी हो जाएगा। और ये तीनों एक ही चीज है, अलग अलग जहां जरूरत पड़ेगी ना, अगर वी आई टी की जरूरत है तो ये लेंगे, ये इसकी जरूरत है तो ये लेंगे, रहने दो, ठीक है, रहने दो रहने दो रहने दो। पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर, देखिए पावर इक्वल टू होता वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, आर नोन एज पावर, आर नोन एज पावर, है ना, यानी पावर को क्या कहते हैं, देखो इलेक्ट्रिक पावर,
इलेक्ट्रिक पावर, P इक्वल टू W/T, वर्क अपॉन टाइम, है ना। तो अगर आप देखो, आप किसी फार्मूले में जहां पर H था वर्क माने वही H/T भी बोल सकते हो, सब जगह से टाइम हटा दो, P इक्वल टू VI V²/R, और क्या हो जाएगा I²R। बस एक चीज ध्यान रखना है, जो हाउस होल्ड लाइन है ना, ये पैरेलल होता है, अर्थात इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहां लिखना है इन हाउस होल्ड लाइन, जैसे ये बल्ब, ये ट्यूबलाइट, ये फ्रिज, टीवी, एसी, सब समान पोटेंशियल डिफरेंस है, सब पर V 220 वोल्ट ही मिल रहा है, ठीक है। तो यहां कहेंगे इन हाउस होल्ड लाइन, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम, पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम इन ईच रेजिस्टेंस, इन ईच इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, इन ईच इंस्ट्रूमेंट, समझ गए। तो उसके लिए लगाएंगे कौन सा फार्मूला, ये वाला, देखो ये, इसलिए हमेशा P क्या लगाओगे, V²/R, क्योंकि V को आपको कांस्टेंट रखना है, V क्या होगा, कांस्टेंट होगा, समझ गए। ठीक है बेटा। देखिए अब क्या काम करना है आपको, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या होता है, जो कमर्शियल यूनिट होती है ना, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, लिख लीजिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये बेटा होता है ना kWh, इसको कहते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ये कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, ठीक है। तो एक 1 kWh का मतलब होता है ना 1 यूनिट, समझ गए, 1 यूनिट, जैसे 1 यूनिट बिजली आप कहते हो ना, तो देखो मैं बताऊं 1 kWh का मतलब क्या होगा, 1 kWh, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, क्या होगा 1000 वाट होगा कि नहीं, देखो। और 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड, तो बताओ 1 kWh अगर आप निकालो, ये 10⁻³ हो गया, वाट माने होता है जूल/सेकेंड, क्योंकि पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, और इंटू 3600, बताओ सेकेंड, ये कट गया, तो ये कितना आएगा, 1 kWh में कितनी एनर्जी होती है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट में आवर में इतनी एनर्जी होती है, कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, इतनी एनर्जी होती है। अगर 1 किलोवाट आवर हो, 1 किलोवाट का एप्लांसेज 1 घंटा चले, तो इतनी एनर्जी जो है वो निकालता है, लेता है, ये भी कर सकते हो आप। अच्छा अब आप एक चीज और बता सकते हो, 1 किलोवाट आवर को ऐसे भी लिख सकते हो 1 kWh, ये याद रखना 1 यूनिट न्यूमेरिकल लगाने के लिए, P इंटू T/1000, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। P का मतलब होता है पावर इन वाट, ध्यान रखना, और T क्या है, टाइम इन आवर, टाइम इन आवर। टाइम को घंटे में रखना है, लेकिन पावर को वाट में ही रखना है, और तब 1 यूनिट बिजली कितनी अभी पता चल जाए, ठीक है, तो तुरंत आप इस फार्मूले से निकाल ले जाओगे, समझ गए ना। एक क्वेश्चन इस बुक में ये है बेटा कि 2 बल्ब है ना, और दोनों की पावर है P1 और P2,
उनको एक बार सीरीज में जोड़ा जाए, एक बार पैरेलल में जोड़ा जाए, तो उनके लिए एक्सप्रेशन बताओ। जैसे इसी क्वेश्चन देखिए यहां पर, ये देखो आप क्वेश्चन नंबर देख लो साथ साथ, ये बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 109, पेज नंबर 109, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 109, मिटा दें बेटा। 16 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखो ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट भी है। कैसे, क्या कहता है ये, टू हीटिंग एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ऑपरेटेड इन द कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज V consume the power P1 and P2 respectively. Deduce the expression for the power of combination when they are series and they are parallel of same voltage. तो बेटा एक बात बताओ, यहां देखो ध्यान देना है। मान लो पहले ये दो एप्लायंसेज हैं, ये P1 है और इसके साथ ये P2 है, और ये दोनों पहले कह रहा है नंबर 1 इन सीरीज में जुड़े हैं, इन सीरीज में, और ऐसे सेम वोल्टेज सप्लाई से जुड़े हैं V से, और इनके भी अलग अलग वोल्टेज भी V है, अलग अलग। कौन है? अलग अलग वोल्टेज भी है। तो बेटा सुनो, और इनके रेजिस्टेंस कितना है? R1 और R2 है। तो कह रहा है एक्सप्रेशन बनाओ। ये बताओ बेटा सीरीज में क्या हो जाएगा? कहेंगे R बराबर नेट रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज में, बताओ? नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा कि नहीं? R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R देखो, अब R है ना, तो अब इक्वेशन नंबर 1 आपको ये पता होना चाहिए, R नेट रेजिस्टेंस है ना, तो नेट रेजिस्टेंस और नेट वोल्टेज भी है, तो कहेंगे ऐसे लेट नेट पावर P, नेट पावर P। तो ये बताइए, आपको अभी फार्मूला बताए हैं, P बराबर V स्क्वायर बाई R, बताए हैं ना, तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई P होगा। इसलिए R1 कितना होगा? V स्क्वायर बाई P1, और R2 कितना होगा? R2 होगा V स्क्वायर बाई P2। ये वैल्यू पुट कर दो, नहीं समझ में आया? पुट द वैल्यू इन वन, पुट द वैल्यू इन वन, इन वन। तो कितना होगा बेटा? देखो V स्क्वायर बाई P इक्वल टू V स्क्वायर बाई P1 और प्लस V स्क्वायर बाई P2। क्यों? ये कट गया, तो क्या फार्मूला आया सीरीज में? 1/P1 प्लस 1/P2 आया कि नहीं आया?